नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कभी भी बुरे संगत में नहीं रहना चाहिए। बुरी संगत मतलब कि बुरे लोगों के साथ, क्योंकि ये लोग खुद तो डूबते ही हैं, दूसरों को भी डुबाते हैं। आज की तारीख में चीन, पाकिस्तान और तुर्की आज की तारीख में बुराई का प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन रूस इन्हीं के चक्कर में बुरा फंसा है और ऐसा फंसा है कि अब उसे अपनी जान बचाना भी मुश्किल पड़ रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कह रहे हैं रूसी सेना के शीर्ष कमांडर। और हाल ही में हुई एक बड़ी घटना जिसने रूस को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या भारत से जिस तरीके से वो दूर जा रहा है और चीन, पाकिस्तान और तुर्की के जिस तरीके से वो क्लोज आया है, क्या वो वाकई में ही सही स्टेप था, या फिर रूस को 2014 से पहले वाली स्थिति यानी कि भारत के साथ पूरी तरीके से अलाइन होने वाली जो उसकी रणनीति थी, क्या उसे वापस उस पर लौटना नहीं चाहिए। चलिए इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि हाल ही में हुई जो घटना है उसने कैसे रूस को एक बड़ा झटका दिया है। घटना है ये सीरिया की। दरअसल सीरिया में रूसी सेना काफी लंबे समय से तैनात है और बशर अल असद आज की तारीख में सत्ता में मौजूद हैं। उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है रूस। लेकिन हाल ही में जो सीरिया में तैनात रूसी सेना है उसके जो सर्वोच्च कमांडर हैं, जो उन्हें लीड कर रहे हैं सीरिया के अंदर, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को ही उलझाकर रख दिया है। दरअसल उन्होंने बयान ये दिया है कि तुर्की जो सीरिया के अंदर मौजूद आतंकी है उन्हें हथियार प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो हमला कर सकें रूसी सैनिकों पर। और पिछले कुछ दिनों के अंदर ऐसी घटनाएं देखी गई हैं कि तुर्की के हथियारों का इस्तेमाल करते हुए ये जो सीरिया के आतंकी हैं उन्होंने रूसी सैनिकों पर जोरदार हमले भी बोले हैं। और आने वाले समय में भारी मात्रा में और ज्यादा तुर्की हथियार इन आतंकियों को देने जा रहा है। जो ये कमांडर थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने बोल दिया, इन्होंने बकायदा बताया भी है कि कौन सा संगठन है। इस संगठन का नाम है नुसरा फ्रंट, जिन्हें तुर्की हथियार प्रोवाइड करवा रहा है। लेकिन रूस के सामने मुश्किल ये है कि इसका जवाब वो कैसे दे। भाई एक तरीका तो ये है कि तुर्की है उसे हथियार देना बंद कर दे, लेकिन रूस उस स्थिति में नहीं है आज की तारीख में कि वो तुर्की को हथियार बेचना बंद कर दे। कारण उसका ये है कि रूस की जो इकोनॉमी है वो टिकी है हथियार और तेल पर। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले एक साल में तेल की कोरोना ने कैसे बैंड बजाई है, माइनस में चले गए थे रेट तेल के। तो ऐसे में जो दूसरा फ्रंट था यानी कि हथियार बेचने का, उसकी भी हालत खस्ता है। हालत इसलिए खस्ता है कि जो उसके दो बड़े खरीदार थे हथियार के, भारत और चीन, दोनों ने हथियार खरीदना बेहद कम कर दिया। और भारत ने तो अपने टोटल हथियार इंपोर्ट का ही 33% तक कम कर दिया है। और रूस की हम बात करें कि रूस ने पिछले एक साल में 24% हथियार कम बेचे हैं। यानी कि रूस ने अगर 2019 में 1 लाख रुपए के हथियार बेचे थे तो 2020 में मात्र 76 लाख के ही बेचे हैं। 24 लाख की गिरावट आई है। ये मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था। ऐसे में अगर रूस तुर्की को भी हथियार बेचना बंद कर देता है तो फिर उसकी जो गिरावट है वो और तेजी से नीचे आएगी और हथियार मार्केट उसका कोलैप्स भी कर सकता है। तो ऐसे में रूस के पास ऑप्शन बेहद ही कम है कि कैसे वो तुर्की को जवाब दे। लेकिन जवाब तो देना ही होगा, वरना तुर्की जो इन अल नुसरा जैसे फ्रंट है इन्हें और ज्यादा हथियार देता चला जाएगा और रूसी सैनिक अपनी जान से हाथ धोते रहेंगे। लेकिन एक बात निश्चित है कि इस बड़े खुलासे के बाद रूस को कुछ ना कुछ तो बड़ा करना ही होगा और आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ही करना होगा, वरना जो रूस की डोमिनेंस है सीरिया के अंदर उसे चैलेंज मिलता रहेगा। और मैं इस मामले पर पूरी नजर बनाए हुए हूं। जैसे ही रशिया कुछ बड़ी कार्रवाई करता है या कुछ और चीजें निकलकर सामने आती है, तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।